जय जय राम श्री राम, जय जय राम, जय जय राम श्री राम, 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 जय राम, जय जय राम। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम जी की जब कुछ भी कथा है या उनका सत्संग है तो हनुमान जी तो स्वतः आ ही जाते हैं। हाँ, पधारे ही हुए हैं। तो इसकी एक मैं घटना सुनाना चाहती हूँ जो कि सच्ची घटना है, आज से 25-30 साल पहले हुई है। ये चित्रकूट में। चित्रकूट के मंदिर में राम कथा चल रही थी और कुछ मतलब शाम का टाइम था, अंधेरा सा हो रहा था, बहुत दुनिया बैठी थी। एक लेडी उठ के गई बाहर की, मैं जरा ईज आउट हो आऊं थोड़ा, तो चीखे मारती हुई अंदर आ गई कि क्या हुआ, कि वहां तो इतने हनुमान बैठे हुए हैं। मतलब राम कथा का इतना प्रभाव है कि हनुमान जी रुक नहीं सकते उसके लिए। तो मैं यही सच्ची घटना है जो बताना चाह रही थी, और चित्रकूट में हुई है। ये हमारे कोई दूर के रिश्तेदार हैं, उनके फादर कथा करते थे, उन्होंने ये मुझे बताई थी कि ये सच्ची घटना है। तो इसके बाद मैं एक भजन गाती हूँ जो राम जी को समर्पित है। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम गरीब निवाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, पतित उद्धारन बिरद तिहारो, पतित उद्धारन बिरद तिहारो, श्रवण न सुनी आवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए, पार लगाओ जहाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। अग खंडन दुख भंजन जन के, अग खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। तुलसीदास पर कृपा करिए, तुलसीदास पर, तुलसीदास पर, तुलसीदास पर कृपा करिए, भक्ति दान देहो आज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
जय हो। सो भक्ति दान देहो। आज हम रामायण जी की शरण में बैठे हैं, तुलसीदास जी की रचना, तुलसीदास जी की वाणी सुन रहे हैं। तुलसीदास जी की वाणी भक्ति से ओतप्रोत है, सनी हुई जिसे कहते हैं ना, सैचुरेटेड विद भक्ति। यस, क्योंकि उनका हृदय भक्त हृदय है। तो इतनी कृपा करें तुलसीदास जी, इतनी कृपा करें राम जी कि भक्ति दान देहो आप। हे हनुमान जी, जिस प्रकार आपने सेवा करी राम जी की, जिस प्रकार आपका चित्त एकाग्र भाव से राम जी के चरणों में टिका हुआ है और कभी विचलित नहीं हुआ, हमें भी ऐसी भक्ति का दान दीजिए। ये विनती लेकर हम आपकी शरण में आए हैं। आपकी भक्ति का दर्शन इस सुंदरकांड में हो रहा है और आपकी भक्ति का दर्शन होते होते आप कुछ ऐसा छींटा मारो कि उसका रंग हम पर भी आने लगे, हम भी उस भक्ति के रंग में रंग जाए। तो कल हनुमान जी विभीषण जी से मिले और विभीषण जी की कुटिया के सामने बैठकर विचार कर रहे हैं कि ऐसे दानवीय वातावरण में किसी सज्जन की कुटिया दिखती है, सज्जन का मंदिर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके द्वार पर सब भगवान के आयुध के चिन्ह हैं और अंदर से धीमे धीमे स्वरों में राम नाम का जाप सुन रहा है। तो हनुमान जी ने प्रतीक्षा नहीं करी कि विभीषण आके पहले मुझे मिले। इतना उन्होंने अपनी वैनिटी नहीं रखी कि मैं क्यों जाऊं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अरे जहां भक्त है, भक्त और भक्त के बीच में कहीं अहंकार के लिए स्थान ही नहीं। एक ही इष्ट के उपासक है। संसार का नियम उल्टा है। हमारे प्रिय से, हमारे प्रेमी से अगर कोई दूसरा प्रेम करने लगे तो हम विक्षिप्त हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं। और भगवान का नियम इससे बिल्कुल उल्टा है। भगवत प्रेमी को कोई भगवत प्रेमी मिल जाए तो प्रेम से गदगद हो जाता है। और हनुमान जी ने फिर अपने आने का प्रयोजन बताया और सीता मैया का पता पूछा। तो विभीषण जी ने उनको सीता मैया का पता दिया कि ऐसे अशोक वाटिका में वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई आपको मिल जाएगी। तो सीता मैया का पता लेके अब हनुमान जी अशोक वाटिका की तरफ चल दिए और छिपते छिपाते सूक्ष्म रूप, लघु रूप बनाया अपना ताकि कोई देख ना ले, और छिपते छिपाते पेड़ के ऊपर जाकर वो बैठ गए। बड़ा मार्मिक वर्णन किया है तुलसीदास जी ने इस दृश्य का। वहां जाकर क्या देखते हैं कि सीता मैया बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है? दृष्टि उनकी अपनी पांव की तरफ है, धरती पर उनके नयन गड़े हुए हैं और मन उनका निरंतर राम के चरणों में लीन है। अपना उनको कोई सुधि नहीं है खाने की, पीने की, अपने कंफर्ट की, अपने आराम की। और ऐसी अवस्था में देखकर सीता मैया को पवन सुत बड़े दुखी हुए। हनुमान जी बड़े व्यथित हुए कि मेरी मैया की ऐसी अवस्था। देखी मन ही महु मन कीनु प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। कि ऐसे ही बैठे बैठे रात पूरी निकल गई। कृष तनु शीस जटाई की बेटी। वहां पर क्या देखा उन्होंने? कृष तनु, उनका तन बहुत कृष हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है और किसी न किसी तरह एक
चोटी गुथी हुई है बालों की, और जपति हृदय रघुपति गुण श्री। और हृदय में क्या विचारधारा चल रही है, क्या भाव चल रहे हैं कि रघुपति गुण श्रेणी, भगवान के गुणों की महिमा को याद कर रही हैं, भगवान के महिमा का सिमरन कर रही हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। अपने नयन भूमि पर टिके हुए हैं और मन राम जी के चरण कमलों में लगा हुआ है। परम दुखी भाव पवन सुत, देखी जानकी दी। तो जानकी जी की ऐसी दीन अवस्था देखकर, व्यथित अवस्था देखकर पवन सुत बहुत दुखी हुए, हनुमान जी बहुत दुखी हुए। और क्या किया उन्होंने? तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तही अवसर रावण तह आना, संग नारी बहु किए मना। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, अपने आप को उन्होंने वृक्षों में और पत्तों में छिपा लिया। और अभी वो सोच ही रहे थे कि मैं अब क्या करूं, ऐसी अवस्था में मैं मैया के सामने कैसे जाऊं। उसी क्षण उन्होंने क्या देखा? तेही अवसर रावण तह आवा। उसी समय, तत्क्षण, जिसको कहते हो ये विचार उनके मन में चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि दूर से रावण चला आ रहा है और बहुत सी नारियां उसके पीछे पीछे बहुत श्रृंगार करके, सुंदर रूप धारण करके उसके साथ साथ चली आ रही। बहुविधि खल सीता ही समझा। क्या करता है रावण? सीता जी के पास पहुंचकर बहुविधि खल, खल मतलब दुष्ट, दुष्ट रावण ने हर यत्न करके सीता मैया को समझाने की कोशिश करी, समझाना चाहा। साम दाम भय भेद दिखा। शास्त्रों में 4 विधियां कही गई है दूसरे को मनाने की। साम दाम दंड भेद। साम से, बातचीत से, दाम प्रलोभन देकर, और भेद देकर किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी प्रलोभन से दूसरे को अपनी तरफ कर लेना। तो जो विधियां शास्त्र ने कही हैं, रावण ने वो सारी विधियां यहाँ पर उपयोग कर ली, वो सारी विधियां यहाँ पर इस्तेमाल कर ली कि किसी ना किसी तरह तो सीता माने मेरी प्रपोजल, मेरी बात। और बहुत समझाया। कह रावण सुनो सुमुखी से आनी। देखो क्या कह रहा है, सुमुखी, हे सुंदरी, तू तो बहुत सियानी है, तू तो बहुत अक्लमंद है, बहुत बुद्धिमान है, मेरी बात मान कि मंदोदरी आदि जो मेरी सारी रानियां हैं, और रानियां साथ चली आ रही हैं उसके, मैं इन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, अनुचरी कर दूंगा। ये सब महारानियां आपकी सेवा में तत्क्षण हर मिनट तत्पर रहेंगी, सेवा में लगी रहेंगी। कह रावण सुनु सुमुखी सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचर ही करहूं पन मेरा। पन मेरा, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, मैं वायदा करता हूं कि मैं इन सब महारानियों को, मंदोदरी के सहित जो पटरानी है राजा रावण की, इन सबको मैं आपकी दासी बना दूंगा। मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करहूं पन मोरा। एक बार विलोक मोरा, एक बार नजर तो कर मेरी तरफ, एक बार तो मेरी तरफ देख तो सही, और मैं वायदा करता हूं मैं इन सब महारानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। तो सीता जी पे क्या रिएक्शन है, सीता जी का क्या रिएक्शन है? उसका प्रलोभन सुनकर सीता जी मुस्कुराई नहीं, उसका प्रलोभन सुनकर सीता जी का हृदय पसीजा नहीं। तृण धरी ओट कहती भेदे। तृण, तिनका, घास, एक घास का टुकड़ा जमीन से निकाला
और उसे अपने बचाव के लिए यहाँ रखा। भला घास क्या बचाव करेगा? कहते क्या कहती है वेदाही, सुमिर अवधपति राम सने। अरे मूर्ख, राम का ध्यान कर, राम को याद कर। अब यहाँ एक बड़ा सुंदर जो गुरुजनों से सुना प्रसंग, क्यों सीता जी ने तिनका किया अपने मुख के आगे। सीता जी भूमि जा है, धरती से उत्पन्न हुई है। सबको ये कथा पता है कि जब राजा जनक हल चला रहे थे, अकाल पड़ा हुआ था, और उन्हें कहा गया कि आप स्वयं हल चलाओ धरती पर, फिर बरसात होगी। तो वो यज्ञ करके धरती पर स्वयं हल चला रहे थे। हल चलाते चलाते उनका हल का जो नोक होती है ना, वो टकराई किसी चीज से, ठन आवाज हुई। उन्होंने एकदम हल को रोका और मिट्टी हटवा के देखने के लिए कि क्या है, किस चीज की आवाज हुई है। तो उन्होंने मिट्टी को हटाकर वहां देखा, एक कलश था, एक घड़ा पड़ा हुआ था, और उस घड़े में त्रिलोक सुंदरी सीता जी, त्रिलोक जननी सीता जी खिलखिलाती हुई शिशु रूप में विराजित थी। भूमि जा है सीता जी, भूमि की पैदा की। और तृण क्या है? तिनका कहाँ पैदा होता है? तिनका भी भूमि में ही पैदा होता है। कोई बाहर की वस्तु नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है तिनका जिसका परिचय नहीं है भूमि से या सीता जी से। भूमि जा सीता जी हैं, भूमि जा तृण है। तो क्या रिश्ता हुआ दोनों का? दोनों बहन भाई हुए। सीता जी ने जब तृण उठाया ना, तो तृण उठाकर उन्होंने अपने भाई की प्रोटेक्शन ली। राघवन संभल जा, मैं अकेली नहीं हूं। और ये तो सही बात है कि जितनी प्रोटेक्टेड बहनें भाई के साथ फील करती हैं, उसकी समझ से प्रोटेक्शन फील करती हैं, दूसरी किसी से फील नहीं करती। तो इसलिए सीता जी ने वो तिनका उठाया कि रावण थोड़ा होश में आ, और सुमरे अवधपति परम स्नेही। अगर तुझे किसी से प्रेम ही करना है, अगर तुझे किसी को याद ही करना है, तो परम स्नेही, सबसे प्रेम करने वाले जो अवध के नाथ हैं, जो श्री राम हैं, उनका सुमिरन कर, उनको अपने हृदय में याद कर। इस शरीर के ऊपर ध्यान लगाकर तू क्यों अपने जीवन को व्यर्थ खो रहा है? अवधपति परम स्नेही, और अवधपति का स्वभाव क्या है? वो परम स्नेही है, वो सबसे प्रेम करने वाले हैं, और अपने शत्रु को भी क्षमा दान देने वाले हैं। शत्रुता से भी शत्रुता नहीं रखते, शत्रु से भी शत्रुता नहीं रखते। ये राम जी का स्वभाव है। तुझे समझ, और उन परम स्नेही अवधपति की शरण में जा। सुनी दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे विकास। सीता जी आगे डांट लगाती हैं। सीता जी का देखो, भय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आर्गुमेंट्स देखो सीता जी के, सीता जी का विवेक देखो, सीता जी का विवेचन देखो। क्या कहती हैं? सुनो दशमुख, है तो तेरे 10 मुख, 10 सिरों वाला है तू, पर क्या तुझे इतनी अकल नहीं कि जुगनू का प्रकाश देखकर उसमें कमल नहीं खिलता कभी? जुगनू के प्रभाव से नलिनी, कमल के फूल कभी खिल नहीं सकते। एक बार बिलो की, सॉरी, कबहू की नलिनी करे विकास। तो नलिनी जो है, जो
कमल का फूल है वो जुगनू की रोशनी के सामने नहीं खिलता। अस मन समझो कहत जान की, खल सुधी नहीं रघुवीर बान की। देख, अरे खल, अरे दुष्ट, मेरी बात सुन। तुझे रघुवीर की बान की, रघुवीर भगवान राम के प्रॉमिस के, भगवान राम के वायदे की जरा भी सुधी नहीं है, जरा भी याद नहीं है। याद कर, तू भूल गया है। सठ सुने हरि आ नहीं मेरी, अधम निलज्ज लाज नहीं तेरी। इस भगवान जल्दी आएंगे मेरी सुधि लेने के लिए। सठ, हे सठ, हे दुष्ट, राम जल्दी आएंगे। क्या तुझे लाज नहीं आती अपनी करने पर कि उनकी पत्नी को तू चोरी करके ले आया? आप सुनी खद्योत सम, राम भानु समान, पुरुष वचन सुनी काढ़ी हसी, बोला अति खिसिया। अब रावण का अपमान आज तक किसी ने नहीं किया था। और यहाँ सीता जी कह रहे हैं तो जुगनू के समान है, और राम जी तो सूर्य हैं, पूर्ण प्रकाशित। तो जब रावण ने ये बात सुनी कि मेरे को ये कह रही है कि मैं जुगनू हूं और राम जी को सूर्य के समान कह रही हैं, तो एकदम उसने अपनी तलवार निकाल ली। आवेश आ गया क्रोध का, और तलवार निकाल के बोला अति खिसियान। कैसे बोला? जैसे हम कहते हैं ना, खिसिया गया, झेप गया, समझ नहीं आई कि मैं किधर कुधर देखूं, क्योंकि जितने भी उनके अनुचर हैं रावण के, सब उनके पीछे आ रहे हैं, और उन सब अनुचरों के बीच में एक स्त्री उसका इतना अपमान कर रही है, तो उसको तो देख अपना मुख छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। ये उसकी गति थी। और क्या बोलता है? पुरुष परुष, परुष का मतलब बड़े कठोर वचन। सीता जी के वचन बड़े कठोर थे कि तू जुगनू बन के समझता है कि कमल खिल जाएंगे तेरे निकलने से। तो ऐसे कठोर वचन सुनकर उसने अपनी तलवार निकाल ली, रावण ने। और तलवार निकाल कर क्या कहता है? सीता तै मम कृत अपमान। अरे सीता, तूने मेरा अपमान कर दिया। तेरी ये हिम्मत, तेरी ये जुर्रत कि मैं इतना बड़ा राजा, मैं स्वर्ग को भी जीतने वाला, मैं कुबेर की लंका को भी हर लेने वाला राजा, इतना बड़ा, तूने मेरा अपमान कर दिया। कटे हो तब सिर कठिन कृपाना। ये जो मेरी कृपाण है ना, ये जो मेरी तलवार है ना, जो बड़ी पैनी है, बड़ी तेज है, इससे तत्क्षण तेरा सिर काट दूंगा, एक क्षण में तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं तो सपदी मानो मम बानी, सुमुखी होती न तो जीवन हानि। अगर तू मेरी बात नहीं मानती तब तेरे जीवन की हानि नहीं होगी। अगर तू मेरी बात मान लेती है, मेरी बात को ना नहीं कहेगी, तब तेरा जीवन बच जाएगा। जीवन का लोभ सबसे बड़ा लोभ होता है। जीवन को बचाने के लिए क्या क्या नहीं हम करते। तो ये टेम्पटेशन दे रहे हैं रावण सीता जी को। और सीता जी क्या कहती है? श्याम सरोज दाम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर। अरे 10 शीश वाले रावण, 10 शीश मतलब तो अपने आप को इतना बुद्धिमान समझता है कि 10 लोगों की बुद्धि तेरे पास है। वो श्याम सरोज दाम सम सुंदर, जिनकी भुजाएं इतने सुंदर हैं, श्यामल रंग की हैं, और ऐसे पुष्ट, ऐसी हृष्ट पुष्ट हैं जैसे हाथी की सूंड होती है ना, इतनी बलवान जिनकी भुजाएं हैं। जब वो प्रभु तेरे सामने आएंगे ना,
सो भुज कंठ की तब असि घोरा, वो उन बाजुओं से तेरे गले को लपेट लेंगे और तेरे धड़ से अलग कर देंगे। सुनो सठ अस प्रवान मन उमरा। अरे शठ, अरे दुष्ट, तू मेरी बात सुन, तू मेरा वचन सुन। मैं सत्य कहती हूँ कि रघुवर तेरी ये गति बनाएंगे अगर तुझे बुद्धि नहीं आई तो। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। अरे अगर तुझे उनसे भी भय नहीं लगता तो चंद्रहास, ये जो तलवार है तेरी, ये इस तलवार को तू मेरे गले पे चला दे। क्यों? इससे मेरे सारे दुख खत्म, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मेरे रक्त की धाराएं बहकर मेरे हृदय की जलती विरह अग्नि को शांत कर देंगे और मेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। हे दुष्ट, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो काट दे मेरा गला। मेरा गला काट के तू मुझे सारे दुखों से मुक्त कर देगा, मेरी सारी विपदा से मुक्त कर देगा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बूझा। ऐसा वचन सुनकर, प्रतिरोधात्मक वचन सुनकर सीता जी का, तो डरा रहा था कि मैं अपने बल से सीता को डरा दूंगा, और सीता जी बिल्कुल निडर होकर कह रही हैं कि हाँ तो मेरे गले पर तलवार चला, ताकि मेरी शीतल रक्त की धारा से मेरे हृदय की संताप की अग्नि शांत हो सके। तो उसका क्रोध और भी भड़क गया। क्रोधी का एक नियम होता है, क्रोधी के सामने जो शांत हो जाता है ना, उसके ऊपर वो और बरसता है, वो और बरसता है, उसका क्रोध बढ़ता चला जाता है। और जब उस क्रोधी के सामने कोई उसी के लहजे में, कोई उसी के टोन में उसको अपमानित कर दे, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सीता जी ने जब ये बात कही तो एकदम लपक कर रावण सीता जी की तरफ बढ़ा, इसलिए उनको मारने के लिए। ये मैं बात ही खत्म करता हूँ, ये मेरा इतना अपमान कर रही है। सुनत वचन पुनि मारन धावा, उन्हें मारने के लिए फिर भागा उनकी तरफ। पर मैं तनया कहीं नीति बुझा। मैं तनया कौन? मैं राक्षस की बेटी मंदोदरी, रावण की पटरानी। तो पटरानी ने उसका हाथ रोका और उसको बहुत भांति से समझाया कि ऐसा अधर्म करने से तेरी कोई कीर्ति नहीं बढ़ेगी, सब जगह तेरी बदनामी हो जाएगी। केहेसी सकल निशिचर ही बोले। बताओ तो, से सारे राक्षस लोग जो आज तेरी पूजा करते हैं, जो आज तुझे अपना लीडर मानते हैं, अपना राजा मानते हैं, ये क्या कहेंगे कि सीता से डर गया ये रावण। सीता को डराते डराते ये स्वयं रावण सीता से डर गया। और इसने, रावण ने क्या किया, सारे निशिचर जो उसके साथ थे, यानी जितनी भी राक्षसियां उसके साथ थी, जितने राक्षस उसके साथ पहरे में चल रहे थे, उन सबको बुलाकर क्या कहा कि सीता को बहुत विधि त्रासही, इसको डराओ, इसको इतना भयभीत करो कि ये मेरी बात इसको माननी पड़े, इसके पास कोई विकल्प ही ना रह जाए। तो सबको ऑर्डर देके कि अब सब मिलकर सीता को डराओ। रावण फिर मुड़कर अब जाने लगता है और जाते जाते कहता है, मास दिवस महु कहा ना माना, तो मैं मरवी काढ़ी कर पाना। अगर 1 महीने तक,
यानी 30 दिन तक ये भीतर भीतर सीता ने मेरा कहना नहीं माना, तो फिर मैं इसी तलवार से इसको मार दूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा। इसलिए जितना भयभीत कर सको उतना भयभीत करो, ताकि ये मेरी बात माननी पड़े इसको। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीता ही त्रास दिखा वही धर ही रूप बहु। तो रावण तो मुड़कर अपने महल में चला गया, और जो पिशाचनियां थी उसके साथ राक्षसियां थी, वो बार बार सीता जी को डराने की कोशिश करने लगी। कैसे? धर ही रूप बहुमन, बड़े बुरे बुरे रूप धर के, विकराल रूप धर के, अपने दांत दिखा दिखा के उनको मारने, उनकी मृत्यु की याद दिला दिला के वो सीता जी को डराने लगी। अब उन राक्षसियों में एक राक्षसी थी त्रिजटा, जिसका नाम था त्रिजटा। उसको सीता जी के साथ बड़ी सहानुभूति थी, क्योंकि किसी जन्म में वो राम जी की भक्त रही थी और किसी अपने कर्म के कारण राक्षस योनि में उसको आना पड़ा। तो इन सारी राक्षसियों में एक त्रिजटा थी जो सीता जी के साथ बड़ा मैत्री का भाव रखती थी, उनको सांत्वना देती रहती थी, उनको कंसोल करती रहती थी कि घबराओ नहीं पुत्री, राम जरूर आएंगे और तुम्हारा उद्धार जरूर करेंगे। तो वो जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, राम चरण रति निपुण विवेका, क्योंकि उसकी रति रामचरण में थी, क्योंकि उसका प्रेम रामचरण में था, इसलिए उसकी बुद्धि राक्षसी नहीं थी, उसकी बुद्धि विवेक में निपुण थी। सत्य और असत्य का निर्णय करना वो जानती थी, ठीक क्या है गलत क्या है, इस बात में उसकी दृष्टि बड़ी पैनी थी। सबनो बोली सुनाए से सपना, सब राक्षसियों को बोलती है कि लो आ जाओ, मैं तुम्हें आज अपना एक स्वप्न सुनाती हूँ। जो स्वप्न मैंने देखा, सीता ही सही करहूं मैं, उस स्वप्न को सुनकर आप सीता जी के साथ प्रेम करो और सीता जी का हित करके, यानी सीता जी का बुरा ना करके अपना भी हित करो, अपना भी कल्याण करो। तो अब त्रिजटा अपना स्वप्न सुनाने लगी हैं इन सब राक्षसियों को और सीता जी को। सपने बानर लंका जारी, क्या सपना देखा? मुझे रात एक सपना आया कि एक बानर आया यहाँ हमारी लंका नगरी में, और उसने सारी लंका को आग लगा दी, अग्नि दे दी। जातु धान सेना सब मारी, और जो कुछ भी संपत्ति लंका में है, जितनी भी सेना लंकापति के पास है, उन सबको उस एक अकेले वानर ने मार दिया। सारी लंका जलाकर खर अरूढ़ नगन 10। इतना ही नहीं, और मैंने क्या देखा कि ये जो 10 शीश वाला है ना, 10 कंधर है ना, ये जो रावण है ना, जो अपने आप को इतना बुद्धिमान समझता है कि अपने बराबर कोई दूसरा जानता ही नहीं है, तो मैंने क्या देखा कि नगन निर्वस्त्र होकर ये एक गधे के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि इसने कर्म ऐसा किया है। ये स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा, पर जिस रूप का वर्णन कर रही है त्रिजटा, वो रूप उसका बता रहा है कि उसका कर्म क्या है। नगन वो एक गधे के ऊपर बैठा हुआ है, और फिर उसका रूप क्या है कि सारे उसके केश मुंडित कर दिए गए, मुंडन कर दिए गए, सिर पर एक भी केश नहीं है, और जो उसकी 20 भुजाएं हैं ना, 10 शीश है तो 20 भुजाएं होंगी, 20 पांव होंगे, तो वो सब खंडित होकर पड़ी हुई है, वो सब टूट फूट कर धरती पर गिरी हुई है। यही विधि सो दक्षिण दिशा जाए, इस तरह, इस प्रकार, मतलब इस वेश में इतना अपमानित होने के बाद वो फिर दक्षिण की दिशा में जा रहा है।
दक्षिण की तरफ जा रहा है। लंका मनहु विभीषण पाई, और लंका का राजा नहीं रहा, दक्षिण की तरफ चला गया। तो उसकी जगह अब वो लंका विभीषण के काबू में आ गई। उस लंका का स्वामी, उस लंका का राजा विभीषण बन गया है। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, नगर फिरे, सारे नगर में घूम घूम कर वो विभीषण रघुबीर दुहाई, राम जी को याद कर रहा है, राम जी की महिमा गा रहा है। तब भगवान ने क्या कहा, सीता बोली पठाई, विभीषण को कहा, हे विभीषण तुम सीता को अब इधर मेरे पास ले आओ। ये स्वप्न बता रही है त्रिजटा अपना, ये सपना मैं कहूं पुकारी, होई सत्य गए दिन चाहे। मैं पुकार पुकार के कह रही हूँ, अपना सपना सुना रही हूँ। 4 दिन पहले मुझे ये सपना आया था, जो मैं, जिसका वर्णन मैं आपके सामने कर रही हूँ। तासु वचन सुनी ते सब डरे। तो त्रिजटा के ये वचन सुन के सब राक्षसियां डर गई, निशाचरियां डर गई। पहले तो सब तैयार थी कि सीता को डराएंगी, सीता को मनाएंगी, अपने राजा की आज्ञा मानेंगी। अब खुद उनको भय लगने लगा। जनक सुता के चरण ही पड़े और वो सीता जी के चरणों में गिर गए। उन्होंने अपना मस्तक वहां धर दिया कि हे माता, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। हम उस राक्षस के कहने पे आपको डराने चले थे, आप जो जगत जननी, हम आपका विनाश करने की सोच रहे थे। जो विनाश करने की सोच रहे थे वो अब क्षमा मांग रहे हैं सीता जी से। जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे, मरही निशिचर खोज। तो वो सब जो राक्षसियां थी वो इधर उधर भाग गई भय के मारे। और सीता जी अपने मन में क्या सोच रही है, कहती हैं कि मास दिवस बीते मोहि मरही, मारही निशिचर। महीने के दिन बीतते बीतते तो पता ही नहीं चलेगा, यूं ही निकल जाएंगे। फिर वो जो निशिचर है, वो जो राक्षस है, रावण जो है, वो फिर मुझे मार देगा और मेरे प्राणों का अंत कर देगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी में तो त्रिजटा के पास जाकर सीता जी दोनों हाथ जोड़कर बोलती हैं कि हे माता, तू मेरी सारी विपदा की संगिनी है। हर दुख में आपने मेरा साथ दिया है, आपने मुझे धैर्य बंधाया है। तजो देह करूं बेगी उपाय, आप कुछ ऐसा उपाय करो, जल्दी जल्दी मेरी इतनी सहायता करो कि ये शरीर मेरा छूट जाए। अब इस शरीर में मैं नहीं रहना चाहती, दुसह बिरहो अब नहीं सही। क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि वो जो विरह है राम जी से बहुत दुस्सह है, बहुत कठिन है उस विरह को बर्दाश्त करना। अब मैं उस विरह को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए कृपा करके आप मेरी इतनी सहायता कीजिए। क्या सहायता कीजिए? आने काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही। हे माता, तुम आकर थोड़ी लकड़ियां बीन कर उनकी चिता बना दो मेरे लिए, और फिर अग्नि दे दो उस चिता को, ताकि ये शरीर मेरा उस चिता में भस्मीभूत हो जाए। सत्य कर ही मम प्रीति से आने, सुने को श्रवण सूल समवानी। अगर आप सच ही मेरे साथ प्रीत करते हो, अगर आपका सच ही मेरे साथ प्रेम है, तो सुनो, मेरी बात सुनो। कौन सी बात? जो त्रिजटा को लगी शूल समवानी, जो सुनने में ही उसको लगा जैसे किसी ने कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया। इतना, इतनी व्यथित हुई त्रिजटा सीता जी की वाणी सुनकर। सुनत वचन पद गही समुझाई से, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए से।
और वो धीरे धीरे सीता जी को समझाने लगे कि हे सीता, हे पुत्री, मेरी बात सुनो। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए। तुम भूल गई प्रभु का प्रताप, तुम भूल गई प्रभु का बल, तुम भूल गई प्रभु का प्रण, जो तुम इतनी निराशा चेतक बातें कर रही हो। प्रभु पर अगर आस्था है तो फिर निराशा कैसी? हमारी निराशा हमारी नास्तिकता की द्योतक है। जितनी जितनी हमें विश्वास में कमी है, जितनी जितनी हमारी श्रद्धा में कमी है, उतना उतना अंदर हमारे डिप्रेशन है, उतनी उतनी अंदर हमारे उदासी है। तो त्रिजटा समझा रही हैं सीता जी को कि तू प्रभु का प्रताप भूल गई, उनकी महिमा भूल गई। तूने ही तो मेरे को सुनाई थी सारी महिमा प्रभु की, तेरे मुख से ही तो मैंने सुनी है राम जी की सारी कहानी। इसलिए अब तू ऐसी उदासी भरी बातें ना कर। निसी ना अनल मिली सुनो सुकुमारी, अस कही सो निज भवन से। अब निसी रात का समय है और आप मुझे कह रही हो कि मैं अग्नि ले आऊं और आपकी चिता जला दूं। इस वक्त मुझे कहां से मिलेगी अग्नि? इस वक्त मैं चिता कैसे जला सकती हूँ? ऐसा कह के उसने धीरज बंधाया सीता जी को, और धीरज बंधा के फिर अब अपने घर जा रही है। त्रिजटा अपने घर चल गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले ही ना पावक मिटे ही ना सूला। देखिए देखत प्रकट गगन अंगारा, अग्नि ना आवत एक उतारा। कितनी मार्मिकता से वर्णन किया है तुलसीदास जी ने सीता जी के मनोव्यथा का। हे विधि, तू भी मेरे प्रतिकूल हो गई। हे मेरी रेखा, तेरे पास कुछ भी नहीं मेरे को अनुकूल देने के लिए। जब तक वो अग्नि नहीं लग जाएगी ना मेरी चिता को, मेरी व्यथा दूर नहीं होगी, मेरी पीड़ा दूर नहीं होगी। और फिर ऊपर आकाश की तरफ देखती हैं, आकाश भरा हुआ है सितारों से, सितारे चमक रहे हैं और कह रही हैं, अरे इतने अंगारे आकाश में, एक भी टूटकर धरती पर नहीं आता जो मेरी चिता को अग्नि लगा दे। एक भी टूटकर धरती पर गिरे और मेरी चिता को अग्नि लगाए तो राम के विरह की व्यथा तो शांत हो जाएगी मेरी। पावक में शशि स्रवत न आवे, मानो मोहि जाने हत भागी। कहते लेकिन वो शशि, वो चंद्रमा, वो भी मेरे पर तरस नहीं खाता। वो भी अपने एक सितारे को नीचे नहीं भेजता जो मेरी चिता को अग्नि दे दे। हत भागी, मानो मोहि जानी हत भागी, कि बेचारी कितनी दुखी है तो इसकी प्रार्थना मैं सुन लूं, वो भी ऐसी करुणा नहीं करता। सुन ही विनय मम बिटप अशोका। अरे हे अशोक वृक्ष, तू ही मेरी व्यथा सुन दे। अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, नाम उनका अशोक वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम अशोक है। लेकिन सीता जी इस वक्त शोक निमग्न हुई बैठी है कि हे वृक्ष, अशोक नाम का वृक्ष जो है ना, तू मेरी बिना सुन ले। सत्य नाम करूं हरू मन सुख। तू अपने नाम को सत्य कर, अपने नाम के अनुसार आचरण कर। नाम के अनुसार आचरण क्या कर? हर हूं मम शोक। क्योंकि अगर मेरी चिता को तू अग्नि दे देगा, मेरे सारे शोक इस शरीर के साथ शांत हो जाएंगे। हे अशोक, तेरा नाम भी सार्थक हो जाएगा अगर तूने मेरी इस पीड़ा को शांत कर दिया। नूतन किसलय अनल समान। किसलय नए नए पत्ते, नए नए पौधों के जो पत्ते निकल रहे हैं, मैं उनका सौंदर्य तो क्या देखूं, मुझे तो वो भी अग्नि के समान लग रहे हैं। मेरे हृदय को तो वो भी दाह पहुंचा रहे हैं। देही अग्नि जानी कर ही निदान, वो अग्नि के समान मुझे जला रहे हैं। हे अशोक वृक्ष,
तुम उनका इलाज करना, तुम उनसे मुझे उस व्यथा से मुझे बचाना। देखी परम विरहा कुल सीता, सो क्षण कपि ही कलप समझी। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हुए सीता जी के इस विरह विलाप को सुन रहे हैं, सीता जी की इस विरह व्यथा को सुन रहे हैं। और वो क्षण जो पेड़ के ऊपर बैठे हैं उन्हें कल्प के समान लगते हैं। समय, जब दुख का समय हो ना तो बीतता ही नहीं है, और सुख का समय कब आया कब गया पता ही नहीं चलता। हनुमान जी सीता जी की व्यवस्था के साथ अति व्यथित है, बहुत दुखी हैं। कपि करि हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारित, जानो अशोक अंगार, दीन हर्षि उठी कर गए हो। तो हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि इस समय में क्या सहायता कर सकता हूँ मैया की। तो उन्होंने विचार करके जो राम जी ने अपनी मुद्रिका उनको दी थी, वो मुद्रिका धीरे से पेड़ से नीचे गिरा दी। सीता जी मुद्रिका जब धरती पर गिरी और ठंड की आवाज हुई तो सीता जी चौंक गई कि ये क्या हुआ, इतना नितांत शांत वन और ये किसकी आवाज आई। और वो उठी देखने के लिए, वहां जहां मुद्रिका गिरी थी तब वहां पहुंच कर उन्होंने क्या देखा, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। उन्होंने फिर वो मुद्रिका देखी जो बहुत सुंदर थी, और क्यों सुंदर थी, क्योंकि उसके ऊपर राम का नाम अंकित था, राम का नाम लिखा हुआ था। ये वो मुद्रिका थी जो विवाह के समय सीता जी ने राम जी के हाथ में पहनाई थी। सीता जी चौंक गई उसको देख के, चकित चितव मुंदरी पहचानी। उन्होंने एकदम पहचान ली, उस मुंदरी को पहचान लिया, चकित हो गई, हैरान हो गई। हरक विषाद ही अकुलानी, और हृदय में हर्ष और विषाद दोनों भाव एक साथ उठने लगे। हर्षित भी हुई क्योंकि राम जी की स्मृति आई, और व्याकुल भी हुई कि ये मुद्रिका पहुंची कैसे यहाँ, तो राम जी के हाथ में थी, और उनके हाथ से मुद्रिका कोई ले सके, किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है। जीती को सके अजय रघुराई, राम जी तो अजय है, उनको तो कोई जीत ही नहीं सकता। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि किसी ने राम जी को जीत लिया, उनके हाथ से मुद्रिका उतार ली और वो यहाँ ले आया, सीता के सामने डाल दी उसको भयभीत करने के लिए। लेकिन राम जी तो अजय है, उनको कोई जीत ही नहीं सकता। माया ते ऐसी रची नहीं जाए, और माया के साथ ये मुद्रिका रची नहीं जा सकती। ये तो भगवान की अपनी निशानी है, माया भगवान की निशानी तो नहीं बना सकती ना। माया भगवान के अधीन है, भगवान माया के अधीन नहीं है, इसलिए माया भगवान को भ्रमित नहीं कर सकती। तो सीता जी ये विचार कर रही हैं, सीता मन विचार करना ना। अब सीता जी के मन में अनेकों विचार आ रहे हैं, अनेकों भाव आ रहे हैं, और वो भाव तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं। और जब उनके मन में ये द्वंद्व चल रहे हैं, ये भाव विचार चल रहे हैं, तो मधुर वचन बोले हनुमान। तो हनुमान जी ने बड़े मीठे वचन कहे सीता जी को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सीता जी बहुत चकित हो गई हैं इस मुद्रिका को देखकर, इस मुंदरी को देखकर। रामचंद्र गुण बरने ही लगा। तो हनुमान जी ने क्या किया, भगवान राम के गुणों का गान करना शुरू कर दिया सीता जी के सम्मुख। राम जी के जीवन गाथा का उन्होंने गायन आरंभ कर दिया, और राम जी के गुणों का वर्णन कर दिया। सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो उनकी मधुर वाणी सुनकर, राम जी के गुणों का गान सुनकर सीता मैया के सारे दुख तत्क्षण दूर हो गए।
लागी सुनई श्रवण मन लाई। उनका मन जो अब तक दुख से आवृत था, दुख से ढका हुआ था, और उस दुख में उनको कुछ और सूझ नहीं रहा था, कोई पॉजिटिविटी नहीं सूझ रही थी, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब उनका मन पूर्णतया राम जी के गुणों में लग गया, गुणों का श्रवण करने में लग गया। आदि ते सब कथा सुनाई। फिर हनुमान जी ने शुरू से सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार ये मुद्रिका वो लेकर आए हैं और किस प्रकार राम जी ने उनको सांत्वना, यानी सीता जी को सांत्वना देने के लिए अपनी ये निशानी भेजी है। श्रवण श्रवण अमृत यही कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठे मन विस्मय रहे। तो सीता जी कहती है ये अमृत के समान कथा जिसने सुनाई है मुझे, तो आप कौन हो, मेरे सामने प्रकट तो हो, मैं देख तो पाऊं आपको, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं पा रही, कानों में ध्वनि जरूर आ रही है, लेकिन ऐसा अमृत कानों में घोलने वाले आप हैं कौन, आप अपना रूप दर्शाओ। तब हनुमंत निकट चली गए। तो सीता जी की ऐसी बात सुनकर हनुमान जी सीता जी के पास चले गए और सीता जी विस्मय सहित मन से उनको निहार रही, उनको देख रही हैं। और हनुमान जी कहते हैं, क्योंकि सीता जी ने कहा ना मुझे रूप तो दिखाओ अपना, आप हो कौन जो ऐसी अमृतमय कथा सुना रहे हो। तो हनुमान जी कहते हैं राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं शपथ लेके कहता हूँ, मैं उन करुणा निधान राम जी की शपथ लेके कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं उनका दूत हूँ। और मेरे पास ये मुद्रिका कैसे आई, ये मुद्रिका मातु मैं आनी दीन राम तुम कह सही ला। ये मुद्रिका मुझे राम जी ने स्वयं दी है। किस लिए दी है कि ये मैं आपको उनकी निशानी जान के दिखा सकूं, क्योंकि आप इस मुद्रिका को पहचान लोगे। मैं जितना भी वाणी से आश्वासन देने की कोशिश करूं, आपके मन में संदेह बना रहेगा, लेकिन राम जी का अपना चिन्ह देखकर आपका मन शांत हो जाएगा। इसलिए राम जी ने अपनी ये निशानी मुझे दी ताकि ये मैं आपको दिखा सकूं और आप मुझ पर विश्वास करें कि मैं राम जी का ही दूत हूं। अब बड़े आश्चर्य की बात है, सीता जी ये सुन के हैरान हो गई। भाई राम जी नर और तुम वानर, वानर की और नर की दोस्ती कैसे? तुम कहते हो तुम राम जी के दास हो, लेकिन वो तो नर है, नर के भी वो तो नारायण है, नारायण प्रकट हुए नर के रूप में, और तुम वानर हो, दोनों की दोस्ती कैसे भाई? ये संगति मुझे समझ नहीं आई, ये बात मुझे समझ नहीं आई। नर वानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भाई संगति जैसे। मुझे वो ये कथा सुनाओ कि तुम दोनों का मेल कैसे हो, तुम दोनों का प्रेम कैसे बना, तुम दोनों का संग कैसे हुआ। कपि के वचन सुप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु बरदास। लेकिन हनुमान जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि वाकई में ये राम के दास हैं। जाना मन क्रम वचन, ये क्या जाना कि ये मन क्रम और वचन से कृपा सिंधु के दास है, उन भगवान के दास है। हरिजन जानी प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुरकावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भय तात मोह कहु जल जाना।
सो हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। उनको भगवान का ही जानकर, हरिजन ही जानकर, भगवान का दास जानकर सीता मैया के हृदय में वात्सल्य की एक बाढ़ आ गई। मातृवत उनका हृदय प्रेम से भराया और सजल नयन पुलकावली और नैनों में जल भराया और सारा शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम हर्षित होने लगा। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहुतात मुख कहूं जल जाना। हे हनुमान जी, विरह के सागर में डूबती हुई मेरे लिए तुम आज एक जहाज के सामने, जहाज के समान प्रकट हुए हो। नहीं तो विरह के सागर में डूबती हुई मैं तो इस शरीर का ही अंत करने की सोच रही थी, लेकिन आपने आकर एक नई आशा की किरण मेरे जीवन में जगाई है। क्यों? जैसे तुलसीदास जी का ही दोहा है, बहुत सुंदर। तुम तक मेरी पहुंच है, तुम तक मेरी ठौर। हे प्रभु, मेरी तो पहुंच आप ही तक है, आप ही मेरा एक आसरा हो। कैसे? जैसे जैसे बीच जहाज को सूझत और न ठौर। जैसे एक पक्षी उड़ा जा रहा है समुद्र के ऊपर, उसको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है, कहीं विश्राम नहीं मिलता उसको, लेकिन कहीं से जहाज चला जाता है उसी समुद्र में, और वो जहाज पर जाकर विश्राम कर लेता है। हे राम, हे भगवान, आप ही मेरा एकमात्र आसरा हो, आपके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई आसरा नहीं, जहां पर मुझे तनिक भी विश्राम की उम्मीद मिल सके। इसलिए मैं किसी दूसरी ओर देखना भी नहीं चाहता। तो सीता मैया कह रही हैं, हे हनुमंत, आप आए हो मेरे लिए इस विशाल व्यथा सागर में एक जहाज बनकर, जिससे मुझे उम्मीद हो गई है कि मुझे इस व्यथा के सागर से आप पार ले जा सकोगे। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी। हे हनुमान, मैं आपके बलिहारी जाती हूँ, बलि बलि जाती हूँ। अब आप मुझे अपना कुशल समाचार सुनाइए, अब आप मुझे राम जी का समाचार सुनाइए। अनुज सहित सुख भवन करारी। वो जो सुख के भवन है, जो सबको सुख देते हैं, वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ठीक तो है ना? जंगलों में भटक रहे हैं, कहीं कोई उनके साथ अनहोनी तो नहीं हुई? कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरि निठुराई। अरे कृपाल तो, रघुराई तो कृपाल है, राम जी तो इतने कृपालु हैं। संत हृदय नवनीत समाना, ये तुलसीदास जी का वचन है कि संतों का हृदय इतना कोमल होता है जैसे मक्खन ताजा निकाला हुआ, जिस भी शेप में उसको ढालना चाहे हम ढाल सकते हैं। तो वो तो इतने कोमल हृदय हैं, इतने कृपालु हैं। फिर मुझे बताओ कि मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता उन्होंने कैसे धर ली, मेरे दुखों को वो कैसे भूल गए? वो जो दुखियारी की उन्हें याद नहीं आती क्या? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु को सुरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता था, होई ही निरखी श्याम मृदुगा। हे सहज बानी सेवक सुखदायक, हे राम जी के सेवक, आपने आकर मुझे इतना सुख दिया है। अब मुझे ये बताओ कि वो रघुनाथ कब आकर मेरी सुरती लेंगे, कब आकर मेरे दुख को दूर करेंगे, कब
अपनी दृष्टि मेरी तरफ करेंगे, ये नयन जो मेरे इस ज्वाला से जल रहे हैं, विरह ज्वाला से, हे तात, हे पुत्री, नयन कब शीतल होंगे? कब शीतल होंगे? जब रघुनाथ की श्यामल मृदु गाता गाता उनके श्यामल और कोमल शरीर का दर्शन होगा, तब विरह व्यथित ये नयन मेरे सुख पाएंगे। हे रघुवीर के सेवक, आप मुझे बताओ कि वो कब आएंगे, कब मेरी सूरत लेंगे, कब मुझे याद करेंगे। वचनों ना आवे नयन भरे बारी, बोलना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं सकती, भरा हुआ है कंठ, बार बार आंखों में अश्रु भर आते हैं। आह नाथ हाँ निपट बिसारी, ओहो क्या मेरे स्वामी ने मुझे बिल्कुल बिसरा दिया, बिल्कुल भूल गए मेरे स्वामी मेरी व्यथा को, मेरी दशा को। देख परम विरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। तो सीता जी की इतनी विरह से पूर्ण अवस्था देखकर वो हनुमान जी मृदु वचन विनीता, मृदु मीठे और विनीत वचन बोले। आसन पर चढ़कर ज्ञान नहीं दे रहे हैं सीता जी को, आ जाएंगे, वो तो सर्वत्र हैं, वो तो सर्वव्यापक हैं, आपको मिलने आ ही रहे हैं, ऐसी बातें नहीं कही। बड़े विनीत भाव से, बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर सीता जी को क्या कहते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख कृपा निकेत। हे माता, वो कृपा निधि जो है ना, वो प्रभु अपने भाई के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है, और आपके दुख से वो कृपा निधान, कृपा जिनका स्वरूप है, वो कृपा निधान बहुत व्यथित है, आपके दुख से वो बहुत दुखी है। जानी जननी मानो जीवना, तुम ते प्रभु राम के दुख। हे जननी, हे माता, अगर आप समझ सको तो इस बात को समझो कि जितना आप राम जी से प्रेम करती हो ना, जितना राम जी का विरह आपको व्यथित कर रहा है ना, राम जी उससे दुगना प्रेम आपसे करते हैं, और राम जी की व्यथा दुगनी है उससे, आपके प्रेम से। तो आप अब अंदाजा लगा लो, आप इस बात का अनुमान लगा लो कि राम जी कितने व्यथित हैं। मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बल शील निधाना। तो ये सुनते ही सीता जी को एकदम संतोष हो गया, जैसे अग्नि के ऊपर किसी ने शीतल जल छिड़क दिया। ये वचन हनुमान जी के सीता जी के लिए शीतल जल के समान थे, और उनके हृदय में संतोष हो गया। जो विरह के मारे भगवान जी पर विश्वास भी अपना खो चली थी कि उनको मैं याद भी हूं कि नहीं, तो हनुमान जी की मृदु वाणी सुनकर वो शांत हो गई, और भक्ति प्रताप तेज बल सारी, और उनकी भक्ति जो थी वो पुनः उमड़ आई, पुनः याद आ गई उस आस्तिकता की। आशीष देने राम प्रिय जाना, हनुमान जी को राम का प्रिय जानकर सीता जी ने उन्हें आशीष दी, राम जी का प्रिय जानकर आशीष दी, अपना डायरेक्ट संबंध जानकर नहीं आशीष दी। बहुत महत्वपूर्ण है। शांति तो मिली है सीता जी को हनुमान जी के वचन से, प्राणदान मिला है सीता जी को मुद्रिका को देखकर,
लेकिन इसने मेरा इतना सुख दिया, इसने मुझे इसलिए आशीष नहीं दी। आशीष दी राम प्रिय जानी, क्योंकि आप राम जी के प्यारे हो, आपको राम जी प्यार करते हैं, इसलिए मेरी सारी आशीष आपके साथ है। हो तात बलशील निधाना, हे तात, हे पुत्र, आप बल और शील का मानो एक घर हो, एक समन्वय हो, एकत्रित शील और बल। बल जहां होता है वहां शील बहुत रेयर होता है, बल के साथ अहंकार होता है। लेकिन आप बलवान भी हो, और बलवान होने के साथ साथ आप में विनम्रता भी है, आप में शीलता भी है। इसलिए ये गुण केवल किसी राम के प्यारे का हो सकता है, संसार के प्यारे का ये गुण नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको आशीष देती हूँ। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूं बहु रघुनायक छोहूं, करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हे सुत, हे पुत्र, क्या आशीष दे रही है सीता जी? अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर अमर गुण निधि जो है, जो गुणों की खान है, जो गुणों का स्रोत है, तुम उन रघुनाथ के पुत्र हो और उन रघुनाथ की सेवा कर रहे हो। करहूं कृपा प्रभु अस सुनी काना। जब हनुमान जी ने ये बात सीता मैया की उनके कानों में पड़ी, तब वो निर्भर प्रेम मगन हनुमान, वो राम जी की स्मृति में प्रेम में मग्न हो गए और उनको अपनी सुधि भी नहीं रही। बार बार ना ऐसी पद शीस, बार बार वो सीता जी के चरणों में अपना शीश झुका रहे हैं। बोला वचन जोरी कर नहीं सकता, और अपने हाथ जोड़कर वो सीता मैया को कह रहे हैं, अब कृत कृत रहूं मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्यात। हे माँ, मैं कृत कृत हो गया, क्योंकि आपकी आशीष अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जा सकती, सारी दुनिया जानती है। इसलिए आपने मुझे कहा कि मैं राम का दास बनकर उनकी सेवा करता रहूं, अजर अमर रहूं, तो मेरे जीवन में आपकी आशीष जरूर सफल हो। सुनो मातु मोहे अति से भूख। अब अगली बात, अब सीता जी आश्वस्त हो गई, हनुमान जी ने देख लिया, अपनी जिस डिप्रेशन के भीतर वो घुसी चली जा रही थी, उस डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया और नवीन आशा उनके हृदय में जगा दी। अब जब सीता जी स्वस्थ हो गई तो कहते हैं हनुमान जी, सुनो माता मोहि अतिशय भूखा। हे माता, मुझे तो बहुत भूख लगी है, इतनी दूर से आया हूं मैं, 100 योजन समुद्र लांघ के आया हूं आपके पास। सुनो मातु मोहे अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फूल रुका। और खास तौर पे अब यहाँ बगीचे में चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, उन पर सुंदर सुंदर फल लग रहे हैं, उनको देखकर तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता, इतनी भूख लगी है मेरे को। सुनो सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरवारी। तो सीता मैया कहती हैं कि बेटा सुन, ये जो जंगल है ना, ये जो बगीचा है ना, जहाँ जो बड़े अच्छे सुंदर सुंदर फल दिख रहे हैं ना, इसकी रखवारी में बड़े बड़े राक्षस खड़े हैं। इसलिए ये ना समझ लेना कि तू निश्चिंत होकर यहाँ पर अपना फल खा सकेगा। वो निशिचर भारी और भल भट्ट रजनीचर, बड़े बलवान राक्षस हैं जो इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं। तिनकर भय माता मुझे नहीं। हनुमान जी कहते हैं मुझे उनका कोई भय नहीं है, माता तू आश्वस्त हो जा, जो तुम सुख मानहु मन माहे। इसलिए आप निश्चिंत हो जाओ इस बात से, मैं राक्षसों से नहीं डरता, ये राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
देखी बुद्धि बल निपुण, कपि कहु जान की चाहू, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। तो उनकी निश्चिंतता, हनुमान जी का बुद्धि बल और हनुमान जी की कैपेसिटी देखकर सीता जी ने कह रही हैं कि जाओ जाओ ये बेटा जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि रघुपति को अपने हृदय में बिठा के ले जाओ जहां जा रहे हैं। भगवान को विस्मृत नहीं करना, भगवान की स्मृति लेकर जाओ और तात मधुर फल खाओ, और मधुर मधुर मीठे मीठे फल खाओ और अपनी भूख मिटाओ। तो अब जानकी जी ने भी आज्ञा दे दी, सीता जी ने भी आज्ञा दे दी, चले ओ नाव सिर बैठे बागा, फली खाए सी तरु लाग तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मोर से कछु जाई पुकारे। अब वहां वो बगीचों में घूमने लगे और खूब तोड़ तोड़ के मधुर मधुर फल खाने लगे और देखने लगे ये कौन रखवा रहा है यहाँ का, कौन चौकीदारी कर रहा है यहाँ पे। और फिर जो चौकीदारी कर रहे हैं कुछ को तो उन्होंने मार दिया वहीं पे जो उनको रोकने आए, और कछु जाए पुकारे, बाकियों को कहते निकलो बाहर, तुम क्यों छिपे बैठे हो, तुम भी आओ मेरे सामने मुझे रोकने के लिए, देखता हूं कैसे रोकते हो। तो हनुमान जी अपना मजे से फल खा रहे हैं। नाथ, अब ये बेचारे जो राक्षस है ये तो घबरा गए, ये तो सिर्फ फल ही नहीं खा रहा, ये तो फल तोड़ के खा रहा है और लगे हुए फल जो है ना वृक्ष पे, वो वृक्ष का वृक्ष भी तोड़ के गिरा रहा है। तो घबरा गए राक्षस कि हमारे तो खाट खड़ी हो जाएगी, रावण तो हमें क्षमा नहीं करेगा कि उसने हमें चौकीदार यहाँ बनाया और हमारे होते होते उसके वन का, उसके बगीचे का ये हाल हो गया। तो भागे भागे वो रावण के पास जाते हैं जो वहां के चौकीदार हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए सी फल और बिटप उपाड़े, रक्षक मर्दवती माही डाले। हे नाथ, हे रावण, हे स्वामी, एक बहुत बड़ा बंदर आ गया यहाँ तो अशोक वाटिका में, और वो क्या कर रहा है, कुछ तो फल खाए जा रहा है, कुछ पेड़ उखाड़ के गिरा रहा है, और जो उस वन की रक्षा के लिए आपने चौकीदार नियुक्त किए हुए हैं ना, उनको मर्दी मर्दी वही डाल, उनको मसल मसल के भूमि पर गिरा रहा है, उनको मसल मसल के मार रहा है, वो उसको मतलब रोक नहीं पा रहे। सुनी रावण पठे भट नाना, नहीं देखी गर्जे मनवाना। तो रावण ने जब ये बात सुनी तो उसने बड़े अपने बलवान, अपने जो उसके कुश्ती करने वाले थे ना, बल भट्ट, बल में बहुत श्रेष्ठ लोग जो थे ना, उसने उनको बुलाया और उनको भेजा कि तुम जाके देखो। और जब वो पहुंचे तो हनुमान जी उनको देखकर गरजे हो हनुमाना, हनुमान जी इतनी जोर से गरजे कि उन राक्षसों के दिल भी दहल गए। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु मारे। सो सारे रजनीचर, सारे जो राक्षस थे, उन कपि ने, उन हनुमान जी ने संघारे, समाप्त कर दिए, और जो कुछ अधमरे बच गए थे वो भागे भागे गए रावण को खबर देने के लिए कि वहां पर क्या हो रहा है। पुनि पठे उते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभटो बारा, आवत देखी बेटप गई, तरजा ताहि निपाती महा धुनि गर्जा। तो फिर रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को बहुत सारे और बलवान रक्षक देकर भेजा उस वन की रक्षा करने के लिए, और उसको देखकर हनुमान जी और भी जोर से महाधुनि गर्जा, और भी जोर से गरजे, कछु मारे सो कछु मर्दे सो, कछु मिलाए सी धरी दूरी, कुछ को मार दिया, कुछ को मसल दिया, और कुछ को भूमि पर गिर दिया। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल। और फिर जाकर कुछ जो बच गए उन्होंने जाकर रावण को पुकारा
कि हे प्रभु, वो उस मरकट का, उस बंदर का तो बहुत ज्यादा बल है, उसका तो हम सामना नहीं कर सकते। सुनी सुत बध लंकेश, और क्या क्या, अच्छे कुमार को हनुमान जी ने खत्म कर दिया, रावण के पुत्र को मार दिया। तो जब बानरों ने जाकर ये सूचना दी रावण को, सुनी सुत बध लंकेश दिसाना, पठेसी मेघनाथ बलवाना, मारसी जाने सुत बांधे सुता ही, देखे कपि कहाँ करा। तो जब ये उन्होंने, रावण ने सुना, तो उन्होंने अपने बेटे मेघनाथ को बुलाया, और मेघनाथ का नाम इंद्रजीत भी है। इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया, उसको बुलाया कि अब तू जा और देख, उसको पकड़ के ला, बांध के ला। यही तो हनुमान जी चाहते थे, इसी की प्रतीक्षा में तो बैठे थे कि कोई मुझे लेके जाए रावण के सम्मुख, देखिए तो आओ। अब ये जो हनुमान जी का लंका का ट्रिप है ना, ये कोई साइट सीइंग का ट्रिप नहीं था, ये एक गुप्तचर की भांति लंका के संपूर्ण राज्य की, संपूर्ण सिस्टम्स की, संपूर्ण व्यवस्थाओं की खबर लेकर जा रहे हैं राम जी के पास, ताकि उनको पता हो कि उनके शत्रु की सामर्थ्य क्या है। तो अब रावण अपने दूसरे पुत्र मेघनाथ को कहता है, अब तू जा, क्योंकि मेघनाथ अजय है, रावण भी मानता है कि अजय है, इसके बराबर का कोई दूसरा नहीं है। तो उसको भेजता है वो हनुमान जी को पकड़ने के लिए। अब ये हम कर लेंगे मेघनाथ